ओके, सो इन द लास्ट क्लास हम इमर्जिंग सेक्टर्स के कुछ करंट्स देख रहे थे। 2-3 करंट अफेयर्स रह गए थे हमारे इमर्जिंग सेक्टर्स में। फॉर टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्रिटिकल मिनरल्स? हाँ जी, कोई बताएगा क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स? मिनरल्स हैं, क्रिटिकल हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं। सॉरी, ओके, एंड ठीक है, मीनिंग मीनिंग एग्जाम्पल नहीं देनी। वो जब उनको इन मिनरल्स को हम मेटल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मेटल्स बोल देंगे, ठीक है। मिनरल्स मतलब एक रॉ फॉर्म में हम ओर जिसको बोलते हैं ओर, ठीक है, स्टील और आयरन और के फॉर्म में, रॉ फॉर्म में हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल मिनरल्स? एक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग लिखते हैं। सबसे पहले वो कन्वेंशन कौन सा है या वो कौन सा एजेंसी है जो इसका मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है? सेंटर फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सेंटर फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। सो इफ अगर कभी से मेंस में इसका क्वेश्चन आ गया क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, तो वहाँ पे आपको ये मेंशन करना होगा कि हम अगर क्रिटिकल मिनरल्स का मीनिंग या डेफिनेशन लिख रहे हैं तो वो सेंटर फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने ये डेफिनेशन या ये मीनिंग प्रोवाइड किया, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल अब उन्होंने 2 ग्राउंड्स बताए कि किन ग्राउंड्स पर हम किसी मिनरल को क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, it is critical or it is termed as prerequisite for development of products। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो इनके बिना प्रोड्यूस ही नहीं हो सकते, जो इनके बिना डेवलप ही नहीं हो सकते, तो ये क्रिटिकल है या प्री रिक्विजिट है। मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहला जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो यही मिनरल्स हैं। सेकंड, दीज आर स्केर्स, इनका जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। दीज आर स्केर्स मतलब इनका सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो ये 2 ग्राउंड्स बताए सेंटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी मिनरल को क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में रखेंगे। इतना पॉइंट क्लियर? नाउ इसमें करंट अफेयर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, MMDR एक्ट बोला गया इसको, MMDR माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट, ठीक है। इस एक्ट को अमेंड किया 2024 में, जिसमें कुछ कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है, या कुछ क्रिटिकल मिनरल्स को बाइफरकेट किया गया कि कौन से ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि हम उनको इंडिया में ही एक्सट्रैक्ट करें, उनका इंपोर्ट ना करें। या कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिनके लिए हम टोटली फॉरेन नेशंस पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो एक चार्ट बना लीजिए।
इस तरीके का कि कौन से क्रिटिकल मिनरल्स और उसके अकॉर्डिंग हमारा डिपेंडेंसी क्या है फॉरेन नेशंस पर, और कौन कौन से नेशन से हम ये मिनरल्स इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, यस, ऑल राइट। नाउ सबसे पहले क्रिटिकल मिनरल का नाम लिखिए, लिथियम। लिथियम, LiThium, लिथियम। इस मिनरल का फॉरेन डिपेंडेंसी 100% है। इस मिनरल का फॉरेन डिपेंडेंसी 100% है। इंडिया में इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, और कौन कौन से नेशंस हैं जिनसे हम प्राइमरली इंपोर्ट करते हैं ये प्रोडक्ट? इट्स चिली, चिली, CHILE, चिली, रशिया, रशिया, चाइना, चाइना एंड आयरलैंड, आयरलैंड, IRELAND, आयरलैंड। ठीक है, तो इन 4 नेशन से हम ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। सेकंड वन, कोबाल्ट। कोबाल्ट, इसमें भी हमारा डिपेंडेंसी 100%। इसमें मेजर इंपोर्टिंग नेशंस चाइना, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। चाइना, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। रुपिंदर जी, फर्स्ट हमने लिखा लिथियम, सेकंड कोबाल्ट। ठीक है, डिपेंडेंसी 100%, 100%। इंपोर्टिंग नेशंस चिली, रशिया, चाइना, आयरलैंड, and here China, Belgium and Netherlands। ठीक है, थर्ड वन, निकल। निकल, इसमें भी डिपेंडेंसी 100%। इसमें जो हमारे पास मेजर नेशंस हैं स्वीडन, चाइना एंड इंडोनेशिया। स्वीडन, चाइना एंड इंडोनेशिया। ठीक है, आपको समझ लग रहा है? हम आज पढ़ रहे हैं करंट अफेयर रिलेटेड टू क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स को हम पॉइंट आउट करते हैं 2 ग्राउंड्स पर कि कौन से ग्राउंड्स पर किसी मिनरल को क्रिटिकल कैटेगरी में रखा जाएगा। उसका मीनिंग क्या है कि या तो वो क्रिटिकल है या वो प्री रिक्विजिट है, मतलब वो सबसे पहले रिक्वायरमेंट उनका ही रहेगा अगर हम किसी प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं। एंड सेकेंड वन, वो स्केर्स हैं, उनका सप्लाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ठीक, देन इसके बाद हमने कहा कि करंट अफेयर क्या है। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 2024 में। इस अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्रोडक्ट्स को बाइफरकेट करेंगे कि कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स को हम इंडिया में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से मिनरल्स के लिए हम डिपेंडेंट हैं फॉरेन नेशंस पर। तो जैसे हमने लिखा लिथियम 100% हम डिपेंडेंट हैं, कोबाल्ट 100% हम डिपेंडेंट हैं, देन निकल 100% हम डिपेंडेंट हैं यहाँ पर नेशंस। ऑल राइट, ओके। नाउ फोर्थ वन, जर्मेनियम। जर्मेनियम, GERMANIUM, जर्मेनियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट इज़ यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। इस सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी है जर्मेनियम। इसमें भी हम 100% डिपेंडेंट हैं ऑन फॉरेन नेशंस एंड मेजर इंपोर्टिंग नेशंस जहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना, देन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 3-4
हमने यहाँ क्लास में डिस्कस कर लिए, बाकी मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें लिख लीजिएगा। इंडिया का कौन कौन से प्रोडक्ट्स में अब ये एजेंडा है कि हम एटलीस्ट इन प्रोडक्ट्स को इंडिया में एक्सट्रैक्ट करना शुरू करें, तो वो 2-3 प्रोडक्ट्स के नाम लिख लीजिए। सबसे पहले सिलिकॉन, सेकंड क्रोमियम, CHROMIUM, क्रोमियम एंड मैंगनीज, ठीक है, एंड कुछ हद तक ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो इंडिया कहता है कि हम अपने कंट्री से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें फॉरेन नेशंस पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स के लिए हम 100% डिपेंडेंट हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल नायोबियम, रेनियम, बर्मिलियम, टेंटियम, स्टोर्नियम, इन सारे प्रोडक्ट्स पर, इन सारे क्रिटिकल मिनरल्स पर हम 100% डिपेंडेंट हैं, ठीक है। एंड इसमें जो हम अगर क्लब करें इन सारे क्रिटिकल मिनरल्स को, जो हमारा मेजर इंपोर्टिंग नेशन बनता है वो आता है चाइना, ठीक है। और जर्मेनियम की बात करें, चाइना हैज़ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ जर्मेनियम मिनरल, और वो यूज़ हो रहा है क्रिटिकल मिनरल के नाम पर सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन में, ठीक है। और ये स्यापा भी हुआ। यूएस एंड चाइना आर इनटू फुल फ्लेज्ड ट्रेड वॉर्स, ठीक है। अभी अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको टैरिफ वाला स्यापा भी पता होगा। ट्रंप चाचा कहता हम टैरिफ लगाएंगे, दूसरे लोग भी कहते हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, फलाना करेंगे, तमकाना करेंगे, ठीक। अब वहाँ पे यूएस ने अपने कंट्री में प्रोड्यूसर्स को या जो इंपोर्टर्स हैं उनको बोला कि हम आपको चाइना से या चाइना में सेमीकंडक्टर बेचने या ख़रीदने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, ठीक। चाइना रूठ गया। बदले में चाइना ने कहा कि अपने प्रोड्यूसर्स को कि आपने यूएसए में जर्मेनियम या एक और मेटल होता है, एक और मिनरल होता है गैलियम, ये दोनों मिनरल्स ज़रूरी हैं सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे अपने प्रोड्यूसर्स को, चाइना ने बोल दिया कि आपने यूएसए के साथ ये ट्रेड नहीं करना जर्मेनियम एंड गैलियम का, ठीक है। तो चाइना कहता कि ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तुम्हारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, सेमीकंडक्टर कैसे बनाओगे, जब बनाओगे तब हमें बेचोगे, तो हम तुम्हें सेमीकंडक्टर बनाने ही नहीं देंगे, राइट। तो ये जो एक ट्रेड वॉर है, ये खराब किसको करेगा? ये उन नेशंस को खराब करेगा जो डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी दूसरे कंट्री के ऊपर, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कल को चाइना हमें ये परसुएड करे या हमें फोर्सफुली ये मनवा ले कि भाई अगर तुमने हमसे जर्मेनियम या गैलियम खरीदना है, ठीक है, तो यूएसए के किसी प्रोडक्ट पर तुम टैरिफ लगाओ, ठीक। तो ये जो ट्रेड डिपेंडेंसी है, ये कई बार आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ऐसे ड्रास्टिक मेजर लेने के लिए पिन पॉइंट कर सकती है जो कि आप अपने ट्रेड रिलेशंस को बचाने के लिए वैसे नहीं करना चाहते हो, ठीक है। चलिए, तो एक ये पॉइंट आया। नाउ इसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास क्या क्या मेजर्स हैं क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, ठीक है। वो एक मिनरल्स रॉ फॉर्म में हैं, जब उनको प्रोसेस कर लिया मेटल की फॉर्म में ले आए तो वो रेयर अर्थ मेटल्स बन गए, या जो पहले ही हम एज अ मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मेटल्स, उनको बोल दिया ऑन द बेसिस ऑफ अगेन ये स्केर्सिटी वाला ग्राउंड, कि उनका जो सप्लाई है वो या तो किसी किसी एरिया या किसी किसी कंट्री में ही अवेलेबल है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड के जो ज़्यादा रिजर्व्स हैं वो लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका नेशंस में ज़्यादा हैं, वहाँ ज़्यादा वोल्केनोज इरप्शंस हुए, वहाँ ज़्यादा गोल्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ पर गोल्ड अवेलेबल है, बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए गोल्ड अवेलेबल नहीं है,
तो ऐसे ये मेटल्स हैं जहाँ जिनके नेचुरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, वो नेचुरल स्थिति में, नेचुरल सिचुएशन में वो मेटल्स अवेलेबल हैं, दूसरी कंट्री में अवेलेबल नहीं, वो दूसरी कंट्री के लिए रेयर हो जाएंगे। ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल कल को जब क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा कम रह गया, हमने जितना क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है करते गए करते गए करते गए, जब वो बहुत ज़्यादा कम रह गया, फिर उसको बोल देंगे से रेयर अर्थ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्केर्सिटी इटसेल्फ। ठीक, चलिए ओके। अब इंडिया के मेजर्स, इंडिया क्या मेजर्स अडॉप्ट करता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज क्रिटिकल मिनरल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, according to MMDR Act, according to MMDR Act, there are 24 minerals which are categorized as critical. According to MMDR Act, there are 24 minerals which are categorized as critical. Government provide grants, concessional loans. Government provide grants, concessional loans, and capital subsidies for the formation of infrastructure related to critical mineral extraction. For the infrastructure related to critical minerals extraction. ठीक है, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट कहते हैं हम ग्रांट्स प्रोवाइड करेंगे। ग्रांट्स किनको प्रोवाइड करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, दूसरे नंबर पे कहते हैं गवर्नमेंट के हम कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करेंगे। हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को पुश करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आप ज़्यादा स्टार्टअप्स ओपन करो क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया में। ठीक है, तो ज़्यादा स्टार्टअप्स ओपन करने के लिए हम उनको कंसेशनल लोन्स, मतलब मार्केट रेट से कम ब्याज रेट पर लोन प्रोवाइड करेंगे। एंड थर्ड, हम उन्हें कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। हमने कैपिटल सब्सिडी पढ़ा था, क्या था कैपिटल सब्सिडी? कैपिटल स्टॉक परचेज करने के लिए जो सब्सिडी प्रोवाइड किया गया, दैट इज कैपिटल सब्सिडी। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक पॉइंट ये समझना रहता है कि गेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। गेस्टेशन पीरियड मीन्स द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द डेट ऑफ रीपिंग प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। कब इन्वेस्टमेंट किया और कब प्रॉफिट आना शुरू होगा, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन में है। ठीक है, तो वहाँ पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर मोटिवेट ही नहीं होता कि हम इन्वेस्टमेंट करें, तो गवर्नमेंट कहते हैं हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कैपिटल सब्सिडी भी प्रोवाइड करेंगे, सो दैट अगर आप कोई मशीनरी, कोई एक्सट्रैक्टिंग टूल परचेज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पे, तो हम आपको कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, से मान लीजिए कि 10 लाख का कोई इक्विपमेंट परचेज किया, तो गवर्नमेंट कहते हैं इस पे हम 75% आपको कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, 7.5 लाख रुपए आपको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपके अकाउंट में रीइंबर्स कर देंगे। क्लियर? तो ये एक मेजर है गवर्नमेंट के। और क्या मेजर्स हैं? देन लिखिए, यस, देन अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज, अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज, government is going to invest 90,000 crores
90,000 crores in phased manner till 2035 till 2035 for the development of infrastructure related to more clean energy installation, more clean energy installation। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2015 में क्लीन एनर्जी के लिए जो बजट सेट किया गया था, इट वाज 1532 करोड़ ओनली, एंड अब 2025 में जो क्लीन एनर्जी के लिए बजट प्रोवाइड किया गया है, इट इज अराउंड 32,000 करोड़। ठीक है, तो लगभग 20 गुना ज़्यादा इंक्रीमेंट मिला क्लीन एनर्जी में बजट एलोकेशंस को। ठीक है, अब गवर्नमेंट अगर अपने क्लीन एनर्जी के पावर प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कहते हैं हमें वहाँ क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, बाय क्लीन एनर्जी आपने आई गेस साइंस वाले पार्ट में, साइंस एंड टेक वाले पार्ट में पढ़ा होगा कि कैसे धीरे धीरे पिछले 10 साल में हमने नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो ओवरऑल परसेंटेज है वो इंक्रीज़ किया है। कितना चल रहा है अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल्स सोर्सेज? 45 to 46%। वो 12 वाला कहाँ आ गया? अब वो सिर्फ सोलर का, हम सारे नॉन फॉसिल फ्यूल, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इवन जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, ये सारे की हम बात करते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी में। ठीक, तो अब हम यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स कैटेगरी में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये बन जाता है। थर्ड पॉइंट लिखिए कि क्या गवर्नमेंट के रिसेंट और मेजर्स चल रहे हैं। डिक्रीज इन बेसिक कस्टम ड्यूटी, डिक्रीज इन बेसिक कस्टम ड्यूटी from around 40% to nil for solar modules and solar cells, solar modules and solar cells। हाँ जी, क्या रिपीट करना है बच्चे? जर्मेनियम, जर्मेनियम एक ऐसा क्रिटिकल मिनरल है जो कि सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। दो एलिमेंट्स, जर्मेनियम एंड गैलियम, ये बेसिक रॉ मटेरियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ओके। गवर्नमेंट ने कहा कि हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी को डिक्रीज कर दिया है फ्रॉम 40%, मतलब किसी किसी प्रोडक्ट पर 10% था, किसी प्रोडक्ट पर 25% था, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स पे 40% था। तो 40% से हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी कम करके 0 पर भी ले आए हैं कुछ प्रोडक्ट्स का, जैसे कि सोलर मॉड्यूल्स, सोलर पीवी सेल्स। ठीक है, ताकि हम अगेन क्लीन एनर्जी को ज़्यादा इंस्टॉल कर सकें। यस, व्हाट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी?
व्हाट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी? वन बाय वन। हाँ जी। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द रॉ मटेरियल्स। ओके, और कोई? बेसिक कस्टम ड्यूटी। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओके, ये तो एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया। क्या लगती कैसे है, मीनिंग क्या है बेसिक कस्टम ड्यूटी का? जो नाम है उसका यही मीनिंग है, दैट एनी फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी which can be applied or which can be charged for any item, कि कोई भी फॉरेन से आइटम आ रही है उस पर जो भी कस्टम ड्यूटी लगती है उसको बेसिक कस्टम ड्यूटी ही बोलते हैं। ठीक, इसके ऊपर एडिशनली गवर्नमेंट गुड्स की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कस्टम ड्यूटी लगाती है, फिर उसे हम एडिशनल कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी है क्रिटिकल मिनरल्स के लेकर 0%, या सोलर पीवी सेल्स को लेकर, सोलर मॉड्यूल्स को लेकर 0%। इसका मतलब कि अगर आप सोलर पीवी सेल्स या सोलर मॉड्यूल्स मंगवा रहे हो तो 0% बेसिक कस्टम ड्यूटी है। ठीक है, बट से इंडिया की नहीं बनती मलेशिया वालों के साथ, ठीक है, इंडिया की नहीं बनती इंडोनेशिया वालों के साथ। ठीक है, तो अगर इंडोनेशिया से ये प्रोडक्ट आ रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली एक ड्यूटी ऐड कर दी कि वैसे तो जी सोलर पीवी सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स पर कोई ड्यूटी नहीं है, कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं है, बट अगर इंडोनेशिया से स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगेगी से 10%। ठीक है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन दिस प्रोडक्ट इज नील, बट बिकॉज वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन से आ रहा है तो फिर हमने उस पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा दी। इन दोनों को मर्ज करके बनेगा ओवरऑल कस्टम ड्यूटी का परसेंटेज कि कितना हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है, IGST, इंटीग्रेटेड GST। आइए जी, कहाँ रह गए थे जी? हाँ? अमीर अमीर खुसरो जी का ना एक डायलॉग है कि अमीर खुसरो जी का जो टाइम पीरियड है वो रहा है ज़्यादातर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जब दरबार में लेट आते थे ना, तो खुसरो जी एक डायलॉग बोलते थे कि हम हारे तुम जीते, हम हारे तुम जीते, पिया को देखे कई रोज बीते। तो माना सैटरडे आ गया था पर इतना लेट नहीं होना आगे से। चलिए, तो कस्टम ड्यूटी कैसे चार्ज कर रहे हैं गवर्नमेंट? बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड IGST, ये तीनों मिलके बनेंगे कस्टम ड्यूटी। इसमें हमने क्या पॉइंट किया, कैसे गवर्नमेंट ने क्रिटिकल मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी नील कर दिया। ठीक ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं और क्रिटिकल मिनरल्स में रिसेंट डेवलपमेंट्स। जी, अकॉर्डिंग टू US Conventions of 2023, according to US Conventions of 2023, US Conventions of 2023, three basic ideas behind critical mineral developments। ठीक है, 2023 में USA में एक कन्वेंशंस होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, जिसमें UNO US और बाकी कुछ नेशंस को बोलता है
कि आओ हमारी मदद करो क्रिटिकल मिनरल्स को बढ़िया तरीके से एक्सट्रैक्ट और प्रमोट करने के लिए, जिसमें 3 बेसिक आइडियाज़ प्रोवाइड किए गए कि किस तरीके से आप क्रिटिकल मिनरल्स को डेवलप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल जस्टिस, सेकंड फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल जस्टिस, सेकंड environmental responsibility, and third equitable distribution. ठीक है, यस। कौन डिफाइन करेगा कि अगर कोई कंट्री बोल रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं और उनसे फर्दर कोई प्रोडक्ट बनाना है, उससे हम ये 3 आइडियाज़ को कैसे प्रमोट करेंगे? सोशल जस्टिस, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो चलो ठीक है कि जब आप क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो सो इस बात का ख्याल रखो कि कार्बन एमिशन ज़्यादा ना हो। ठीक है, जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में हम क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग कर रहे हैं या एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो ज़्यादा हैम्पर ना हो, वहाँ बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखना है। ये चलो ये एनवायरनमेंट में आप इजीली लिखाएंगे। व्हाट अबाउट सोशल जस्टिस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? हाउ गवर्नमेंट एंश्योर्स सोशल जस्टिस इन द केस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स? ठीक है, लॉजिस्टिक सपोर्ट आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पार्ट आएगा सोशल जस्टिस में, नहीं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हाउ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर मिनरल्स या योर ओवरऑल प्रोडक्शन इक्विटेबली इन द सोसाइटी। ठीक है, ओके, हाँ जी, हाँ वो डिस्ट्रीब्यूशन में आप लिखेंगे। सबसे पहले देखिए सोशल जस्टिस में क्या है कि इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि जॉब क्रिएशन हो जब भी क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्राइवेट कंपनी आई वही सारा क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके ले गई। जॉब क्रिएशन हो, जीडीपी ग्रोथ हो, ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हो, ज़्यादा हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू करें। ठीक है, ये होगा सोशल जस्टिस, कि हमने सोसाइटी के साथ भी जस्टिस किया क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते टाइम, सोसाइटी को हैम्पर नहीं होने दिया। ठीक है, तो इसमें लिखिए विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज मिनरल्स, गवर्नमेंट कन्वेंशंस वो यूएस के हैं, यूएस क्योंकि यूएसए में हुए। ठीक है, बट जो मेन कन्वीनर था वो यूएनओ था। ठीक है, वो आप एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स में भी पढ़ेंगे। ऑल राइट, तो क्या लिखा अभी जी? जॉब क्रिएशन with the extraction of these minerals, government also promotes job creation, healthcare requirements, infrastructure development, ठीक है, एंड इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लिखेंगे इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज,
ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि अच्छा, या एक क्वेश्चन पूछता हूं, पहले आंसर कीजिए कि क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है क्रिटिकल मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? हो सकता है, यस, है ना? किस सेंस में? देखिए, ठीक है जी, हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है सारे सेक्टर्स को। कैसे सारे सेक्टर्स को? ऐसा नहीं है कि आपने क्रिटिकल मिनरल्स को प्रमोट किया ओनली फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है? व्हाट अबाउट योर क्लीन एनर्जी मिक्स? व्हाट अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? ठीक है, व्हाट अबाउट रीजनल डिस्पैरिटीज? ये पॉइंट्स आप लिखेंगे इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के। आपने क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करना है सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपने क्लीन एनर्जी मिक्स के लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स को प्रमोट करना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इजीली अडॉप्ट करने के लिए भी आपने क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करना है, रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना है, ठीक है? सिर्फ अगर हम कहें कि हमारे पास कुछ ऐसे कंट्री में एरियाज़ हैं जहाँ पर जो सनरेज हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैट, मतलब सीधी और ज़्यादा टाइम के लिए देखने को मिलती हैं, ठीक है? जितना भी हमारा डेजर्टेड एरियाज़ है तो वहाँ पर जो सनरेज का इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है, ठीक? तो अब गवर्नमेंट अगर बोले कि हाँ वहाँ पे हम सोलर एनर्जी को प्रमोट करते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट पहुँच जाते हैं, चलो वहाँ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, मान लीजिए वो गवर्नमेंट ने कर भी दिया, ठीक है? फिर वहाँ पर अगर, और ये इशू देखने को भी मिला, आप ये इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे कि राजस्थान में हमने सोलर पीवी सेल्स को प्रमोट करने की बात की, प्रमोट कर भी दिया, सोलर एनर्जी इंस्टॉल भी हो गया वहाँ पे, ठीक है? अब जो वायरिंग है वो वायरिंग ज़्यादा हाइट पर नहीं है जितनी हाइट पर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम थर्मल एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं, कोल एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? अब उन वायर्स के कारण वहाँ की रेडिएशन इतनी ज़्यादा और ग्लोबल जो टेम्परेचर राइज है वो इतना ज़्यादा हो जाता है बिकॉज इतने सारे सोलर पीवी सेल्स हैं। सोलर पीवी सेल्स में जो मेजर प्रोडक्ट यूज़ होता है वो है सिलिकॉन, ठीक है? वो सिलिकॉन कंसंट्रेट करता है हीट को। अब वो जो सिलिकॉन है वो इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड हीट को जमा कर लेता है कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होने लगता है। फिर वहाँ पे दिक्कत आ गई कि जी वहाँ पर जो बर्ड लाइफ है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है? तो ये तीनों ग्राउंड्स आपको साइमल्टेनियसली फॉलो करने हैं कि सोशल जस्टिस को भी प्रमोट करना है, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल मैनर में आपने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हाँ, यही पॉइंट है, आप लेट हो गए। हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ लास्ट ईयर 2024 में, ठीक है? जिसमें 24 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में रखा गया। उसमें अभी हमने 3-4 पढ़े भी थे। लिथियम, इनका हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी 100% है, हम 100% इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। कंट्रीज़ के नाम कोबाल्ट, निकल, जर्मेनियम, ठीक है? कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें इंडिया
परफॉर्म कर लेता है, इंडिया के पास मतलब उसके सोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इनको ये भी कैटेगराइज किया है कि जिन पर तो हम 100% डिपेंडेंट हैं, इनका तो चलो कुछ नहीं हो सकता, बट जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनके लिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। तो उनको हमने 24 मेन मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स में रखा है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ये वाला। क्लियर सर? बस एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, बाकी का जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है, या फिर कौन कौन से एरियाज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स में ही, ठीक है, क्योंकि वो फिर वो रट्टा मारने वाला बात है, वो क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, तो वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जो समझने वाला पार्ट था वो मुझे लगा कि मैं वो ईजिली समझा दूँ। लास्ट पॉइंट एक लिख लीजिए, अंडर दिस अमेंडेड या अंडर दिस अमेंडमेंट, under this amendment central government under this amendment central government authorizes states government central government authorizes states government, हाँ जी आइए, नहीं states government, central government authorizes states government to provide lease directly, to provide lease directly on their own, ठीक है, OWN ऑन। सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट का पार्ट नहीं है माइनिंग, माइनिंग है स्टेट लिस्ट का पार्ट, बट तो 2024 से पहले अगर क्रिटिकल मिनरल्स की लीज किसी को प्रोवाइड करनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। तो इस एक्ट में फिर ये भी बात आई कि इफ माइनिंग इज अंडर स्टेट लिस्ट, अब वो चाहे क्रिटिकल मिनरल्स हैं चाहे नॉन क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसकी लीज प्रोवाइड करने का हक स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज कर दिया अंडर दिस अमेंडमेंट कि आप ही ये लीज क्रिटिकल मिनरल्स की भी प्रोवाइड करो, ठीक है। तो अगर वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए सिंपली कि अकॉर्डिंग टू MMDR एक्ट 2024 हु कैन प्रोवाइड लीज इन द मार्केट फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, या फिर कोई और फोर्थ में कुछ और डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया, तो वहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे दैट यस हियर इज द स्टेट गवर्नमेंट हु हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड लीज। क्लियर? ठीक है सर, ओके अच्छा। ये मॉडल एक्ट है मिनरल्स एंड माइनिंग के लिए, मिनरल्स एक्सट्रैक्शन के लिए और किसी भी तरह की माइनिंग के लिए यही एक्ट है। ये आया था अराउंड 2006 या 7 में। नहीं, लागू है, ये ऑल इंडिया लागू है, ठीक है। इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रूल समझा रही है कि आपने अगर माइनिंग प्रोवाइड करनी है किसी को लीज पर तो कैसे प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और फिर सिविल लाइबिलिटी है, जैसा हमने उसकी बात की थी बजट में कि न्यूक्लियर पावर में भी अब गवर्नमेंट PPP लॉन्च करेंगी, तो वहाँ पे भी न्यूक्लियर पावर के अगेंस्ट जो सिविल लाइबिलिटी है उसका अलग एक्ट बना हुआ है, उसको भी अमेंड किया जाएगा, ठीक है। तो सेम इसके लिए कि स्टेट गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड कर सकती है लीज तो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या अथॉरिटी है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो इनमें अमेंड किया गया है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि लास्ट वीक जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें जो मैंने आपको कहा था कि जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ वाला पार्ट था वो पढ़ लिया आप? क्या कह रहे हो सर, ऐसे क्वेश्चन ना पूछा करो। चलिए कोई बात नहीं, तो आज थोड़ा क्लास लेट हो गया था या थोड़ा चलो स्लो चला टॉपिक। कल एक हम लास्ट पॉइंट जो शिप बिल्डिंग वाला रह गया है हमारा,
इमर्जिंग सेक्टर्स में, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और जो शिप बिल्डिंग से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, वो आप चाहे एक बार निगाह मार आइएगा उस पर, ताकि आपको कल समझना इजी हो जाए कि गवर्नमेंट कैसे शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पार्ट बना के इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस? ऑल राइट, थैंक यू देन।